नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यूँ तो मनुष्य जीवन अनेक समस्याओं से ग्रसित है। कुछ समस्याएं वैयक्तिक हैं, कुछ सामाजिक हैं। पशुओं में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो संस्कारी मनुष्यों में होती है। जैसे कोई पशु अपनी बेटी के लिए चिंतित नहीं है। पशु को आवश्यकता भोजन की होती है, प्राकृतिक प्रकोपों के कष्ट से बचने का प्रयास करता है। मनुष्य के सामने और बहुत समस्याएं हैं। जो पशुओं की समस्या है वो भी है मनुष्य के, पर उससे ज़्यादा है अपने अपने ढंग की सोच की समस्या। मनुष्यों में भी बहुत देशों में, बहुत मजहबों में वो समस्याएं नहीं हैं जो हिंदू में है। कोई जानवर किसके साथ प्रेम करेगा, प्रजनन करेगा, कोई समस्या नहीं है। पर हम एक संस्कार, एक मत पंथ सिद्धांत से सोचते हैं, वो हमारे लिए चिंता होती है। और आज हर माता पिता एक तरफ बच्चों की उन्नति चाहता है, हर व्यक्ति अपना बेटा बेटियों को समृद्ध देखना चाहता है, अच्छी पोस्ट पर देखना चाहता है। और एक तरफ उस पथ में अनेक बुराइयां आ रही हैं जिससे चिंता भी करता है। धीरे धीरे वो चिंता मिट जाएगी। क्यों? वो संस्कार नहीं रहेगा तो चिंता नहीं रहेगी। जानवरों को क्यों चिंता नहीं है? उनकी बच्ची, उनका बच्चा क्या करता है, चिंता ही नहीं है। क्यों नहीं है? सीधा सा उनमें कोई संस्कार नहीं है। संस्कार विहीन पशु है। आवश्यकताएं तो उसे भी पीड़ा देती हैं, सर्दी की, गर्मी की, भूख की, प्यास की। बाकी इस तरह की कोई समस्या नहीं है कि उसकी बच्ची कहाँ जाती है, क्या करती है, बच्चा क्या करता है। वो नेचर से चलते हैं, कोई ऐसा विश्वास ही नहीं है। हिंदू के बड़े ऊंचे आदर्श रहे हैं, बहुत ऊंचे आदर्श रहे। उन ऊंचे आदर्शों के कारण हिंदू सुरक्षित भी रहा है और आज असुरक्षित भी है। हमें लगता है हमारी संख्या घट रही है, हमारे बच्चों में हिंदुत्व की मान्यता घट रही है। चूँकि मान्यता में जीना कठिन है,
सिखों में रहत है। आज कई सिख भी बाल कटवाते हैं, कई सिख बेटा बेटियां अपने गुरुओं के मत में चलने को तैयार नहीं हैं। कभी कभी ऊपर से हम हिंदू या सिख हैं, हम अपनी सोच में हिंदू की तरह जीना नहीं चाहते, सिख की तरह जीना नहीं चाहते। हर एक को आज़ादी पसंद है और कई मज़हबों में ये बहुत आज़ादी है। पहले भी जब हम विचार करते हैं कि विश्व में इतने मत क्यों बने, किसी मत का ज़्यादा प्रचार क्यों हुआ, तो पढ़ा है, कुछ अनुमान भी लगाते हैं कि जिस मज़हब में, जिस सिद्धांत में जीने में कठिनाई आती रही, पालना कठिन लगा, तो जो सुविधा देता है, छूट देता है, उधर झुकाव बन जाता है। हिंदू ही यदि एक हिंदू का सिद्धांत ज़्यादा कठोर है, पालने में कठिन है, भोगने की, जीने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वो ऐसे किसी का चेला बनना चाहता है जहाँ छूट हो। चाहे व्यक्तिगत देखें, चाहे अनेक पंथों की दृष्टि से देखें, आज हमारे बच्चे अन्य मजहबों में जाने को तैयार हैं। यदि नहीं जाते तो अन्य मजहबों की तरह जीने की इच्छा है, उस तरह की स्वतंत्रता चाहिए। क्या आप अपने बच्चों को यदि उस संस्कृति से देखें तो आपके बच्चे क्या हिंदू रह के खुश हैं? सोचें जरा, ईमानदारी से सोचें। हमारे बच्चे बच्चियां भी छूट चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? एक आवश्यकता है, शरीर की भूख है, मन की भूख है, उसको पूरी करना चाहते हैं। आप भी धनी बनने के लिए क्या चाहते हैं कि हम बहुत नियम में बंध के धन कमाएं? ईमानदारी से सोचें। क्या अब से 150 साल पहले इतनी संख्या थी ऐसी? लोग तो अपने वचन सिद्धांत में मर जाते थे। कर्ज लेने वाला जब तक दे ना, चुका न दे, वो कर्ज से मुक्त नहीं मानता था। यहाँ तक यदि माता पिता कर्जदार रहें तो बेटा उनका कर्ज चुका के गया करता था। आज हमें कर्जी बनने में कुछ लगता ही नहीं, दूसरे का लेकर मुकर जाने में कुछ लगता ही नहीं, झूठ बोलना कुछ बुरा लगता ही नहीं। तो जिसने हमको इतना ऊंचा जीने का स्तर दिया था, वो मान्यताएं आज हमें व्यर्थ लगती हैं। जो छूट देता है वैसे उधर हम झुकाव लेते हैं। आज बच्चों के इंटरव्यू आते हैं, चाहे वो मंदिर के बाबत आएँ, चाहे सेक्सुअल बातों में कोई आए, कहते हैं इन चीज़ों को हम मानते ही नहीं। और ये नहीं कि औरों के, हमारे ही बच्चे। इसका मतलब हम ईसाई हो रहे हैं, हम मुसलमान हो रहे हैं। हमें हिंदू की मान्यताएं जीने में गुलामी लगती है, बंधन लगता है। किसी तरह कमाकर बड़ा होना हमें अच्छा लगता है। ईमानदारी से यदि हम कम अमीर हो पाएं तो हमें पसंद नहीं है।
कहीं न कहीं हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं। तो या तो हमें इस पर विचार करना होगा। जो लोग अपने ढंग से खूब जीकर अपने मजहब के लिए काम करते हैं, हमें अपने बच्चा बच्चियों के उस तरह के आचरण के बाद शायद मंदिर में भी आना पसंद न करें। देश का काम करे तब भी हम कहेंगे तो बेईमान है। देश का काम करे कैसा है हमें पसंद नहीं। एक बार पूज्य वामदेव जी महाराज जब राम जन्मभूमि आंदोलन में घूमते थे, उन्होंने कहीं कोई कुटिया नहीं बनाई, पैसा नहीं छूते थे, बड़ी बड़ी सभाओं में पहले कभी भाषण नहीं दिए, पर ऐसी परिस्थिति आई कि मंदिर के लिए उन्होंने सब मान्यताएं छोड़कर सभाओं में भी बोलना स्वीकार किया। नहीं तो थोड़े से महात्माओं को पढ़ाते थे, इन्हें गिने महात्माओं को अपने दार्शनिक ग्रंथ पढ़ाते थे, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन। तो आंदोलन के दिनों में उन्हें किसी की गाड़ी में घूमना पड़ा, तो गाड़ी थी शराब के ठेकेदार की। तो ये विषय आया कि जो शराब का ठेका लेते हैं उनकी कार से प्रचार करना चाहिए कि नहीं। फिर इसी तरह अन्य दोष वाले मिल जाएंगे तो कार तो वही देंगे ना। एक तरफ हमारी मान्यता में ये प्रश्न उठता है कि हम उनका उपयोग करते हैं जो भ्रष्ट हैं, और एक तरफ कितना भ्रष्ट हो उनके मजहब के लिए काम करता हो तो बहुत अच्छा है। किसी मजहब का बेटियां उठा ले जाता हो, बरगला लेता हो, दूसरे का धन ले लेता हो, फिर भी उनके मजहब के लिए काम करता है तो ठीक है। और हमें ये लगता है कि ये साधु ऐसा है, ये देश का काम, इससे क्या। मतलब सोचना पड़ेगा कि देश का काम कोई भी करता है तो स्वीकार करना चाहिए कि नहीं। यदि कोई बेटा बेटी हमारे संस्कार के अनुसार नहीं है पर फिर भी इस देश से प्यार करता है या करती है, इस देश के लिए करने को तैयार है, पर उसमें काम प्रधान है, उसमें लोभ प्रधान है, फिर भी देश के लिए वो करने को तैयार है, तो आप उसकी आलोचना तो नहीं करोगे। ये हमारे पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। विदेशी लोग हमारे देश में मिशनरियों के द्वारा प्रचार करते हैं, क्या वो सब लड़कियां चरित्रवान हैं? वो ऐसी लड़कियों से भी तुम्हारे देश में अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तुम अपने ही देश के बच्चा बच्चियों से लाभ नहीं उठा सकते। सत्संग में क्यों आए हो? उनके अंदर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारी मान्यता ये है कि ऐसे बच्चे कहेंगे ये तो धर्म में मना है, इसलिए उनका यहाँ वेलकम हो ही नहीं सकता, स्वागत नहीं हो सकता। ये एक विषय है, बहुत सारे विषय हैं जो हमको सोचने पड़ेंगे, नहीं तो आपके बच्चे भी आज आपके नहीं रहने वाले। विदेशों में जो परिवार रहते हैं, सामने एक संकट है, सबके साथ है, क्योंकि एक मजहब को सिखाया यही जाता है कि उनके साथ अनैतिक संबंध जोड़कर अपने मजहब में ले आओ। हर तरह से हम पीछे जा रहे हैं। बहुत विषय हैं, आप अनेक राजनैतिक पार्टियों के व्यक्ति हो, ऐसी कोई बात कहना हमें
अच्छी नहीं होगी जो किसी पार्टी के खिलाफ पड़े, पर फिर भी इस देश के तो हो। इस देश को क्या करना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, क्या इस देश में अच्छा रहेगा। अभी मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, एक ही लाइन ऊपर की पढ़ी है कश्मीर के विषय में। कश्मीर दे के भी क्या आप सुरक्षित हो जाओगे? अभी इतना देश दे के अब चैन में हो क्या? अब कश्मीर भी दे के क्या फिर कोई नई समस्या नहीं बनेगी? जहाँ संख्या ज़्यादा है उस प्रांत में ये सवाल भाजपा, कांग्रेस, संघ का जो सोच है ये सबसे गंदी बात है। हमें भाजपा, संघ इस बात को छोड़कर सोचना है कि आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्या धीरे धीरे इस देश को ही छोड़ना है? जहाँ कोई कश्मीर में ज़्यादा है उस एरिया को छोड़ के जम्मू आ जाओ, कल जम्मू को छोड़ के कठुआ आ जाओ, फिर कठुआ को छोड़ के पंजाब आ जाओ। एक समय यहाँ उनकी संख्या बहुत कम थी, अब यहाँ भी बढ़ रही है, तो पंजाब छोड़ के जाओगे। जो सच है उस पर पर्दा क्यों डालते हो? अभी अभी हीरक जयंती का महोत्सव चल रहा था। मैंने कहा कि हिंदू ने कितनी मस्जिदें तोड़ी हैं, ये बताए कोई। और उन्होंने कितने मंदिर तोड़े हैं, सोचें जरा। ये सोचने का नजरिया। हम कोई चीज़ ऐसी नहीं कहना चाहते, पर सच तो सोचो। हमने किसी की मस्जिद मांगी है क्या? और अभी अभी स्पष्ट मैंने कहा, जब ये अयोध्या की जगह खुदाई की जा रही थी कि खुदाई करके देखा जाए, तो ये भी या तो बेवकूफ़ों को संतोष देने की बात है या इस बात को लंबा करने की योजना, जिसके सबूत हैं। चलो, खुदाई के बाद अंदर नींव निकली मंदिर की, पहले था, उसके ऊपर मस्जिद बनी, इसलिए हमें देने की बात यदि है तो मैं उस समय बोला करता था जब खुदाई की बात चल रही थी कि भाई वाराणसी का शिव मंदिर क्यों नहीं दिया जाता, उसमें तो दीवारें खुली हैं, खोदने की भी जरूरत नहीं है। क्या आप लोगों को सोचना भी नहीं कि राजनैतिक लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, टाइम पास करते हैं? सबूत कितने चाहिए? इनके दस्तावेज हैं, इनका इतिहास है, सब है। और भाई गुरदास जी की वाणी में अक्सर बोलता हूँ कि उस समय जब न ये कांग्रेस थी, न भाजपा थी, न संघ का जन्म हुआ था, न कोई और राजनैतिक पार्टी थी, तब भाई गुरदास जी ने कहा है, ठाकुर द्वारे ढाए के ते थोड़ी मसी तू सारा। ये झूठे थे क्या? भाई गुरदास जी क्या अप्रामाणिक व्यक्ति हैं, स्वार्थी व्यक्ति हैं जो झूठ बोलेंगे? इतिहास भरा पड़ा है अत्याचारों से, अन्याय से। आज भी वर्तमान में कौन करता है, ये सोचना। पर्सनल जहाँ तक जिंदगी का प्रश्न है वो भी मैं बताऊं। हम लोग ये मानते हैं कि हमारा जीवन क्या है, आज हैं कल नहीं रहेंगे।
ये तो सच है। जब सन्यास दिया जाता है 3 ऐषणाओं का त्याग कराया जाता है। जीवीषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, पुत्रेषणा। 3 ऐषणाओं का त्याग करने पर सन्यासी होता है। 3। और इसके अलावा है जिजीविषा, जीने की इच्छा। अब ये जीने की इच्छा कौन पूरी करेगा? पहले प्रश्न है। जीने की इच्छा है ना, सबकी है। मरना पसंद ही नहीं है, हॉस्पिटल से लौटना चाहते हैं। ये जो जीने की इच्छा है, जिजीविषा, क्या इसकी पूर्ति साइंटिस्ट करेगा? क्या पैसे से होगी? क्या कोई आज तक तरकीब निकली है? कोई ऐसा वैद्य डॉक्टर पहले, चलो अब तो एलोपैथी वाले हैं, जब आयुर्वेद के थे, धन्वंतरी थे, तब क्या जीने की इच्छा की पूर्ति कोई कर सका है? यहाँ मेरे तेरे का विषय नहीं है। कुछ एक सत्य हैं जो जीने की इच्छा है, जिजीविषा, वो कभी पूरी नहीं होगी। बड़े होने की इच्छा, आप सब क्या चाहते हैं? बड़े होने में नहीं लगे, मतलब झूठ नहीं बोलिए, सच बोलिए। आप सुबह से शाम तक ईमानदारी या बेईमानी, ऐसे या वैसे, या राजनैतिक दृष्टि से, सिर्फ क्या आप अपने कद को बड़ा करने में नहीं लगे? क्या हो पाएंगे? मैं नहीं कहता कि कुछ नहीं बढ़ोगे, पर क्या पूर्ण हो जाओगे कि अब बिल्कुल हो चुके, आगे कोई गति गुंजाइश नहीं है? भागवत के पंडित ये कथा अक्सर करते हैं कि तुम राजा हो जाओगे तो महाराजा बनने की इच्छा होगी। ये राजा और महाराजा शब्द आते हैं ना, चक्रवर्ती। यदि राजा बन जाओगे, यदि विधायक बन गए हो तो मिनिस्टर बनने की होगी, और मिनिस्टर बन गए हो तो केंद्र के बनने की, मुख्यमंत्री हो तो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा होगी। क्या इच्छा कभी किसी की पूरी हुई है? ये विषय इसलिए रखता हूं कि हम सब पागल हुए हैं। बुरा नहीं मानिए, दिमाग ही नहीं लगा। जो हो ही नहीं सकता उस रास्ते पर चल क्यों रहे हो? तो क्या कमाना बंद कर दें, राजा बनना बंद कर दें? बनो, पर अपने होने के लिए नहीं, काम करने के लिए। राम राजा बनते हैं, कृष्ण राजा बनते हैं, भरत को बनाया जाता है, बनाना पड़ेगा, पर अपने कुछ होने के लिए कि देश को कुछ बनाने के लिए। या तो बता दो हो जाएंगे बड़े, तो हो जाओ, कोई बात नहीं, हम नहीं मना करेंगे, पर हमें पता है हो ही नहीं सकते, सब अधूरे मरोगे। बुरा नहीं मानना, सब अधूरे मरोगे। यदि पूरे होगे तो वही पूरा होगा जो भगवान से जुड़ गया है। मंदिर बनाने अकेले से नहीं, पूजा करके लौट जाने से नहीं, सचमुच भगवान के होगे तो। जब भक्ति की बात की जाती है तो ऐसे ही नहीं है, कोई बचकानी बातें नहीं हैं। अभी अभी रात मैंने बोला, मेरे गुरुदेव बोलते थे, भक्ति होती ढील की पोल तो 100 महाजन लेते मोल, खरीद लेते भक्ति। इसीलिए मंदिर बना सकते हो पैसे से, मस्जिदें बन सकती हैं पैसे से, भक्त भी क्या पैसे से हो सकोगे? भक्त बनने के लिए क्या अमीर होना जरूरी है, राजा होना जरूरी है? कबीर कहाँ के राजा थे? संत रविदास कहाँ के राजा थे? स्वामी राम कहाँ के राजा थे? रामकृष्ण परमहंस
यदि आपको पूर्ण शांति चाहिए, मुक्त होना चाहिए, निर्द्वंद होना चाहिए, तो परमात्मा का स्मरण करना ही पड़ेगा। मुझे वाणी सही नहीं आती, लेकिन थोड़ा भाव जाके हृदय बसे निरंकार। जिसके हृदय में निरंकार बसता है, अब एक तरह से तो बसता ही सबके है, तुम्हारे भी बसता है ना, वो बसता है, पर तुम्हारे मन में कहाँ है। जैसे गहरी नींद में भी तुम्हारा शरीर था, बिल्कुल था, स्वप्न में भी ये शरीर था, पर स्वप्न के शरीर को सांप काट लेता या गोली लग जाती तो आप दुखी होते, जबकि 100% सुरक्षित देह आपका है। तो देह आपके साथ है, पर स्वप्न में आप इस देह के साथ नहीं होते। होते हो, इस देह का पता होता है स्वप्न में, उसका पता होता है, इसका होता ही नहीं। इसलिए ज्यों के त्यों सुरक्षित होते हुए आप चिंतित थे, दुखी थे। इसी को गुरुओं ने कहा है, गुरुओं ने हमें बताया, नरपत एक सिंहासन सोयो, स्वप्ने भया भिखारी। अछत राज, एक एक शब्द पर विचार करिए। अछत राज, बिछुरत दुख पाया, सो गत भई हमारी, सो गत भई तुम्हारी। जैसे राजा स्वप्न में भिखारी हो गया, हो जाते हैं, और उसका राज्य गया वया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों है, पर बिछुड़ने का दुख हुआ। तो आपको भी अधूरेपन का दुख हो रहा है, अधूरेपन का। सब अधूरे हो, बुरा नहीं मानो, पूरा मुझे नजर ही कोई नहीं आता। और जबकि सबके अंदर 100% परमात्मा है, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। जैसे स्वप्न में तुम्हारा शरीर ज्यों का त्यों है, राजा हो, सेठ हो, पर स्वप्न में चोरी हो गई, अब दुखी हो। तुम्हारा गया क्या है? अभी भी तुम अधूरे हो, इसलिए कि तुम सत्य को भूल गए हो। अब मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, हिंदू सिख का, पर हालत बड़ी बुरी है। क्या हम उस सच का जपो सतनाम 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 जी, मरे पर कहोगे राम राम सत्य है, और जिंदा में झूठ है। क्या हमें उस राम नाम से प्रीति है, उस प्रभु से प्यार है, वो प्रभु से मेरा कोई रिलेशन है? जैसे स्वप्न में इस देह से रिलेशन होते हुए भी इसके बिना स्वप्ना भी नहीं देख सकते यदि ये ना होता, पर फिर भी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए स्वप्न में ये नहीं है, तुम्हारे लिए वही है, और उसको खतरा हुआ जन हुआ। इसी तरह से आपके सबके भीतर परमात्मा अभी भी है, सदा सर्वनिवासी, सदा अलेपा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। परमात्मा सदा तुम में है, सब में बराबर है, पर उसका लाभ, परमात्मा होने का लाभ, तुम्हारे अंदर भगवान है, इसका लाभ तुम्हें मिल रहा है। जिनको परमात्मा के होने का लाभ मिल जाए उसको हम भक्त कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, योगी कहते हैं। जो रखते हुए उसका लाभ न ले, वो समझो स्वप्ना देख रहा है, कोई मरने का, कोई लाभ का, कोई हानि का, लाभ का स्वप्न सजोते
इसलिए गुरुओं ने ये भी कह दिया, मैं इसलिए उदाहरण देता हूँ कि जरा सा आसान है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। ये बल, ऐसा बल जिससे प्राप्त होता है, वो ग्रंथ, वो गीता, वो उपनिषद, वो भागवत रखी है और सुनी जाती है, पर वो हमारे हृदय में धंस नहीं रही। ये किसके लिए है गीता, किसके लिए है गुरबाणी? सिर्फ पंडितों के धंधे के लिए, कुछ लोगों की रोजी रोटी के लिए है ये विद्या कि कथा करो, काम चला लो। मैं फिर कहूँगा, यदि मनुष्य का तन मिला है, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत येही, भई प्राप्त मानुख दीहुरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। है ये बरिया, गोविंद मिलने की है बारी कि और कुछ बनने की बारी है? झूठ नहीं बोलो, दो टूक बात करो। न तुम देश के लिए ईमानदार हो, न धर्म के लिए ईमानदार। देश भी जा रहा है और धर्म भी जा रहा है, और परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। जैसे सोए आदमी के पास अपना सच्चा शरीर नहीं होता, वो झूठा होता है, ऐसे ही हमारे पास झूठे भगवान हैं, सच्चे भगवान नहीं हैं। सच्चे से कोई लेना देना ही नहीं है। सच्चे भगवान की प्राप्ति हो जावे तो जीवन धन्य बन जाएगा। फिर चलते फिरते इस धरती के तुम जीवित परमात्मा हो। तभी तो कहना पड़ता है, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी सदजीवे नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता। उस ब्रह्म ज्ञान से लेना देना है आपका? क्या कहूँ मैं कोई कथाकार नहीं हूँ, मैंने कथा की तैयारी कभी की नहीं। मेरे प्रवचनों से साफ समझ जाओगे कि इन्हें ज़्यादा श्लोक नहीं आते, ज़्यादा भाषण की कला नहीं है, कला वाला नहीं है, पर इतना मुझे पता है। नवे गुरु जी कहते हैं, ज्यों स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान। इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। बिना भगवान का कुछ नहीं, और सिर्फ भगवान ही नहीं और सब कुछ है। ध्यान देना, और सब कुछ है। 100% जगत के होने में तुम्हें जरा भी डाउट, संशय नहीं है, पर भगवान होने में क्या है, कैसा है भी कि नहीं है? आत्मा अमर है कि ऐसे ही है? एक हमसे पूछता है बम्बई में, लोनावाला में, कि हम आत्मा हैं, अविनाशी हैं, ये हमारा दिल बहलाने के लिए बोलते हो कि हैं हम अविनाशी? पूछते हैं लोग। आम लोग कथा मनोरंजन के लिए सुनते हैं। यद्यपि सच कह दूं मैं, जो लोग कथा से मनोरंजन भी करते हैं वो गंदे मनोरंजन से 1000 गुना अच्छे हैं। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मनोरंजन तो वो भी जाने क्या क्या करके मन को रिझाते रहते हैं, क्या खा के, क्या पी के, क्या बोल के, कौन सा नाच नाच के, किन के साथ घूम के अपने मन ही को तो बहलाते हो, और करते क्या हो? उनसे आप बधाई के पात्र हो। पर मैं चाहता हूँ कि जब इतना आप नदी में पार हुए हो तो और आगे बढ़ जाओ। क्यों? उनके लिए रोना नहीं है जो मझधार में डूब गए, रोना उनकी किस्मत पर जो आके किनारे डूब गए। इसलिए मैं अच्छा आपको कहता हूँ, पर इतना जब इस रास्ते पर चले ही हो, कुछ सोचा ही है,
तो और मार दो एक धक्का, नाव किनारे लग जाए, फिर मुक्त होकर इस धरती में घूमो। हमारे भगवान बुद्ध जहाँ घूमे उसका नाम बिहार हुआ। नौका में जब मौज से घूमते हैं, पार नहीं जाना, मनोरंजन के लिए घूमते हैं, तब उसे नौका विहार बोलते हैं। हमारे भगवान का एक नाम ही है बिहारी जी। आप भी यहाँ विहार करो, घूमो, टहलो। पाना क्या है यहाँ? देना है, पाना नहीं। भगवान आते हैं तो देते हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। पर एक बात और कहना चाहता हूँ, राम का बेटा, राम के अंश, राम के भगत भिखारी हो। एक राजकुमार का लड़का रोड पर मांगे तो कितनी शर्म की बात है। तो तुम किसके हो? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। चेतन हो, अमल हो, मल नहीं, पर आप तो थोपे बैठे हो। सहज सुख राशि, सहज, लेकिन ये सहज सुख राशि हो या सहज दुख राशि? जरा अपना अनुभव बताओ। सहज सुख राशि, बिना चाहे सुख ही सुख। जैसे राजा का बेटा सहज अमीर है, राजकुमार है, ऐसे ही तुमको सहज सुख राशि हो, सहज निर्मल हो। जिस परमात्मा में कोई पाप नहीं है, मल नहीं है, उसके अंश जीव में कैसे मैल हो सकता है? कहीं न कहीं स्वप्न देख रहे हो। मर जाने का, पापी होने का, बुरा होने का, दुखी होने का ख्याल तुम्हारे अंदर बैठा है। उस ख्याल को हटाने के लिए ही कथा है कि तुम समझ सको, ब्रह्मज्ञानी हो सको, ईश्वर के भक्त हो सको और देख सको कि हम में कोई कमी नहीं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी या ज्ञानी परमात्मा का भक्त प्रलय न व्यथन्ति चेत्, प्रलय में व्यथित नहीं होता। फिर ऐसे व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं करते। काम करना है, काम नहीं छोड़ना। भगवान युद्ध करते हैं, युद्ध करवाते हैं, बुरा नहीं मानना। अर्जुन तैयार हो गया, चाहे किसी मजबूरी में। कई लोग तैयार हो जाते हैं। अर्जुन तैयार हो गया, हम भीख मांग के खा लेंगे, साधु बन जाएंगे, अच्छा ख्याल आया। पर भगवान जानते हैं ये थोड़ी देर का ख्याल है, थोड़ी देर बाद ठकुरी जागेगी, फिर ये परेशान होगा। तो भगवान कहते हैं ये कायरता छोड़। भगवान को कोई लड़ने का शौक है, भगवान अपने लिए लड़ते नहीं, भगवान अपने लिए काम करते नहीं। अर्जुन को कहते भी हैं कि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, कुछ भी। हो सकता है ये तुम्हारे ख्याल में ना आए, पर मेरे ख्याल में है कि भगवान को कुछ भी अप्राप्त नहीं, कोई अधूरापन नहीं। फिर भी कहते हैं मैं काम करता हूँ, जन्म लेता हूँ, आता हूँ और देखो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अर्जुन को कहते हैं कुछ चाहिए नहीं, अर्जुन को बता रहे हैं। और अर्जुन को चाहिए, पर देखा झंझट है, ये होगा वो होगा, तो कहता है धनुष बाण फेंक कर जमीन पर रथ से उतर कर खड़ा हो गए। भगवान अलग खड़े नहीं होने देते, काम करने को कहते हैं। तो मेरे प्रवचन का कहीं ये अर्थ मत निकालना कि हम काम के विरोधी हैं, पर कामना की पूर्ति के लिए जो काम कर रहे हो, आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम करो, पर कामना की पूर्ति के लिए ना करो, क्योंकि उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। तुम जीने के लिए, देखो, जीने की बहुत इच्छा मत करो। जितने दिन शरीर है इसका सदुपयोग करो। जैसे गद्दी में बैठे रहने की इच्छा मत करो, पर जितने दिन को आपको पद मिल गया सदुपयोग करो। और पद में रह के भी पद के गुलाम न बनो, नहीं पद से हटने में तुम दुखी होगे। राम का राज्य तिलक होता है, घोषणा होती है, वनवास सुबह हो जाता है, राम दुखी नहीं दिखाए गए।
यदि राम राज्य के भूखे होते, भूखे कभी राम नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। राम राज्य के भूखे नहीं हैं, इसीलिए राम राज्य की सराहना है। और तो काम राज्य है। राम जब राजा, और इसीलिए नहीं बने, जंगल चले गए, तो क्या करेंगे? राम यदि राजा बनते तो काम करते, वनवास चले गए तो काम करेंगे। हो सकता है राजा बनने में जो करते वो उतना काम नहीं, दूसरे काम करेंगे। बिना राजा बने भी कुछ कर सकते हो कि नहीं? देखो, हम सेठ नहीं तो काम नहीं करते, मिल मालिक नहीं है तो काम नहीं कर रहे क्या? बल्कि सच ये है, हम काम के लायक बनाने का काम कर रहे हैं। हम और क्या काम देंगे? हम ये जानते हैं कि यदि आदमी अपने आप में पूर्ण संतुष्ट हो जाए, संतुष्टः सततम योगी, संतुष्टो येन केनचित्, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। यदि कोई अपने आप में संतुष्ट हो जाए तो सारा जीवन ही परोपकार हो जाए। और जब तक आप अधूरे हो तो आपका हर कदम अपनी कामना की पूर्ति के लिए है, हर कदम। दान तक, बुरा नहीं मानना, दान तक आपका स्वार्थ से भरा हुआ है। दान भी आपका बड़ा विवेकपूर्ण नहीं है। कहीं नाम है तो कहीं स्वर्ग मिल जाएगा, या बीच में जो गड़बड़ सड़बड़ की है वो थोड़ा कट जाएगा। कृष्ण को कोई पाप लगता है क्या? तुम्हें क्यों लगता है? स्वार्थी को ही पाप लगते हैं। स्वार्थी जिनको कामना है ये मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, उनको भी लगता है गलती हो गई, अब स्वर्ग ना मिलेगा। दिल के बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये स्वर्ग नरक से ऊपर उठो, लोभ मोह से ऊपर उठो, आत्मा राम हो जाओ और मुक्त होकर जो जरूरत पड़े देश के लिए काम करो। भगवान ने किया है, वो डरते नहीं। झूठ बोल के कृष्ण नहीं डरते, ध्यान रखना। क्यों? वो झूठ भी अपने लिए बोलते ही नहीं। सूर्य को ढाकते हैं, छल करते हैं, पर उनका कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का सूर्य ढाकना स्वार्थ के लिए नहीं है। भगवान देवताओं को विजयी बनाते हैं, नहीं तो ये तो हार जाते राक्षसों से। भगवान का हर कदम विश्व के उत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए नहीं। उन्हें अपने इससे ऊंचे कहाँ जाएंगे? भगवान से ऊंचे कोई पद है? सा काष्ठा सा परागति, उससे ऊंचे कहाँ जाना है? वो ब्रह्म है, पूर्ण है, अब क्या हो जाएंगे? कोई कहने लगा, एक जगह सच्ची बात है, सत्संग हो रहा था तो पूछा कितना समझे, तो ये कहने में आदमी को शर्म लगती है कि मैं नहीं समझा। कहने लगे थोड़ा थोड़ा समझा। फिर दूसरे दिन सत्संग चलता रहा, कहता आज 12 आना समझ गया। फिर अगले दिन 13 आना, फिर 14 आना, फिर 15 आना, फिर 15.5 आना, पौने 16 आना तक समझ गया। तो एक संत जो समझाते थे, कहीं पौने 16 आना समझ गया है, अभी तू कुछ नहीं समझा, नहीं तो समझेगा तो 16 ही आना समझेगा, नहीं समझा ही नहीं। पौने 16 आना कोई समझ होती? अब दूसरी बात बताता हूँ। एक कहता है मेरे को तो 101%, तो 101% होता है? कोई कहे सवा गुना सच, 100% सच होगा या 100% झूठ होगा, या फिर 100% से आप सोना पूरे शुद्ध से और क्या होगा? मिलावट कम करोगे, शुद्ध। अब उससे ज़्यादा क्या? यदि ज़्यादा होगा तो अशुद्ध होगा।
अमर से ज़्यादा 100 गुना कोई अमर होता है? 100 वर्ष की आयु वाला 125 का हो सकता है, 125 वर्ष आयु वाला 150 का हो सकता है। अमर की आयु कितनी कैसे बढ़ाओगे? अमर की आयु बढ़ा सकते हो? अब कोई कहने लगे हम उससे भी ज़्यादा ट्रूथ हैं, तो उससे ज़्यादा झूठ ही होगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे कुछ पाना बाकी नहीं, इसलिए मैं पाप कर ही नहीं सकता। यदि लोगों की नपने में पाप है, लोगों के नपने से पाप है, तो लोगों की दृष्टि है, मेरी दृष्टि में पाप नहीं रहा, मैं पाप कर ही नहीं सकता। जो करता हूँ वो मेरे कर्म दिव्य हैं, आवश्यक हैं, कोई स्वार्थ और कामना में अंधा होकर मैं कर नहीं रहा। इसलिए विवेकपूर्ण जीवन होने के बाद आपका हर कदम अच्छा होगा, शुभ होगा, मंगलमय होगा। जब तक अंदर से अधूरे हो, तमाम ग्रंथों में है, मैं कैसे समझाऊंगा? पापम न पुण्यम सौख्यम न दुखम। आखिर इसी तरह के एक आदमी कहता है पाप और पुण्य मुझ में नहीं है, कर्तापन भोक्तापन मुझ में नहीं है, मैं यहाँ कोई भोगने को नहीं आया। ये सारे कर्म प्रकृति के हैं, मैं उपस्थित हूँ। मया दक्षिण पुरुषा सूयते सचराचरम। साक्षी भगवान ने कह दिया, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। एक ही सत्य है परमात्मा, सर्वभूतों में गूढ़ है, कर्माध्यक्ष है, सर्वभूतादिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। ऐसे परब्रह्म परमात्मा सब में रहते हैं, उस स्व को जानिए। ये सब होता है, होता रहेगा, और ऐसा जान लोगे तो कहीं डटने में आपको संकोच नहीं होगा, भय नहीं होगा। दुखी वो हों जो ना समझें, और यही विद्या हमारे गुरुओं ने दी, यही विद्या भगवान कृष्ण ने दी, यही ज्ञान राम ने लक्ष्मण को दिया। आप अभी नहीं जानते, रामायण के एक अंश को हम लक्ष्मण गीता बोलते हैं। लक्ष्मण को सुनाया भगवान राम ने लक्ष्मण गीता। राम लक्ष्मण पूछते हैं, राम समझाते हैं। यहाँ अर्जुन कृष्ण की गीता, कृष्णार्जुन संवाद है, वहाँ लक्ष्मण राम का संवाद है, कहीं शंकर पार्वती का संवाद है। हमारे यहाँ हर जगह वो कथा हुई है। कहीं दो भाई कथा करते हैं, कहीं पिता पुत्र करते हैं, कहीं नर नारायण कथा करते हैं। उस कथा को सुनिए, जीवन को धन्य बनाइए। ये श्री हरि कथा समिति ने एक आयोजन किया, वो करती रहती है। हमें भी एक दिन को इस समय बुलाया, पटियाला में कार्यक्रम चलता है। तो हरि कथा हम किसे कहते हैं? बिन सत्संग न हरि कथा। आप तो अपने आप पढ़ लेते हैं। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। परमात्मा से दृढ़ अनुराग तभी होगा जब अज्ञानता जाएगी। अब हम और किसी से प्यार करते हैं तो भय और आता है। देखो तुम्हारा उल्टा है, हमारा उल्टा। कथा वही हमने सुनी। जब भी देह का ख्याल आता है तो भय आता है, चिंता। उसका ख्याल आता है तो भय जाता है। उसकी याद से ही सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। देखो मैं हंसी में भी कहता हूँ, उसको सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। कुछ मत करो, सुमिरो सुख पाओ। और इसको सुमिरो सुमिर सुमिर दुख पाओ। देह का सुमिरो, फिर शीशा देखो कैसा है। पहले की याद करो, फिर याद करके दुखी हो। पहले की अमीरी याद करो, अब भविष्य याद करो। जगत का ख्याल करो और रो, दुखी हो। अब प्रभु की याद करो, सुखी हो। और जब दुख आवे, यदि सुमिरन करना आता है सचमुच, तो मृत्यु के समय सुखी हो ही सकता है जिसे परमात्मा का सुमिरन आता है, नहीं हो ही नहीं सकता। परीक्षित ने और क्या किया? क्या
आपकी दृष्टि से सांप ने नहीं काटा, आपकी दृष्टि से शरीर का अंत नहीं हुआ, लेकिन शरीर का अंत उनका अंत नहीं है। आप तो हिंदू हो, सुनते हो, हमारे यहाँ मोटा एक शब्द प्रचलित है, फला आदमी का देहांत हो गया। कोई कहा है वो मर गया, आप कहने लगे हो देहांत हो गया। परीक्षित का भी देहांत हुआ 7वें दिन, परीक्षित का अंत नहीं हुआ। परीक्षित तो ब्रह्म हो गए, अंत होगा नहीं, अनादि और अनंत है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को सुनो, अपने को अनादि और अनंत ब्रह्म जानकर इस धरती में साक्षात भगवान होकर घूमो, परोपकार की मूर्ति बन जाओ, सबके दाता बन जाओ। भगवान का पुत्र दाता ही होगा, दाता नहीं है। यदि पिता दाता है, पिता पूर्ण है, तो पुत्र कैसे अपूर्ण होगा, समझ ही नहीं आता। तो कहीं न कहीं अभी तुम प्रकृति पुत्र हो, माया पुत्र हो, अज्ञान से पैदा हुए हो, ज्ञान जन्य तुम नहीं हो। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो, परमात्मा के होकर जियो, या परमात्मा का हुक्म पहचानो। परमात्मा का हुक्म पहचान कर उसके हुक्म का पालन करो। यहाँ रहने नहीं आए, उसके हुक्म से आए, उसके हुक्म से काम करो, उसके हुक्म से वापस जाओ। तुम्हें यहाँ रहने को भेजा, अच्छा तुम उसका हुक्म नहीं पहचानते। अच्छा मैं ढेला ऊपर फेंकता हूँ, प्रकृति कहाँ भेजेगी? इतना तो समझ गए ना। तो इसका मतलब प्रकृति का ला क्या है, हुक्म क्या है कि नीचे आएगा। पानी छोड़ो, किधर बहेगा? जिधर ढाल पाएगा। ठीक, दीपक जलाओ, किधर लौ उठेगी? उल्टी करो तो नीचे को जाएगी। हम लोग तो रोज ये जलाते हैं ना दीपक, माचिस तिल्ली ऐसे करें तो उंगली जलती है, वो ऊपर ही को उठती। हम नीचे को कर रहे हैं, वो ऊपर को उठती। अब आप बताओ, यहाँ आए हो ना, बने रहने को भेजे गए हो। तुम्हें कोई नहीं पता, अकाल पुरुष का नहीं पता, तो ला तो देखो, यहाँ रहने का नियम है या जाने का? रहने की व्यवस्था है। तो फिर जब ला जानते हो, उसका हुक्म पहचानते हो, वो तुम्हें दिखे न दिखे, उसका हुक्म कोई भारत का संविधान नहीं है जो लिखा रखा है। उसका संविधान सृष्टि में लागू है, उसके हुक्म ही अंदर सब है, बाहर हुक्म ना। बोलो कोई, मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, राम भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, बुद्ध भी नहीं, कोई भी उसके हुक्म के बाहर नहीं है। बाहर हुक्म ना कोई, सब आए सबको जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। चाहेंगे नहीं तो जाना पड़ेगा। जाते हैं तो शेर की तरह खुशी से, जैसे शादी में दूल्हा खुशी खुशी जाता है कि बांध के ले जाया जाता है। हाँ, अच्छा यहाँ से छुट्टी दूंगा तो तुम जबरदस्ती जाओगे कि खुशी से जाओगे? अभी कथा बंद करूँगा ना, तब तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, अपने आप चले जाओगे। क्यों? तुम्हें घर का पता है।